हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में महिला परीक्षक की। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक कितने दिन के विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा? सही आंसर है इसका दिन के विलंब को 30। बी ऑप्शन सही होगा, दिन के विलंब को 30। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम के अधीन देखरेख 46 की धारा 2015 संस्थाओं को छोड़ने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। तो 18 वर्ष 18 वर्ष के बालकों को। सी ऑप्शन इसका सही होगा। संप्रेक्षण गृह की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है। तो संप्रेक्षण गृह की स्थापना के संबंध में धारा 47 के तहत उपबंध किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, संप्रेक्षण गृह की स्थापना के संबंध में धारा 47 के तहत उपबंध किया गया है। संप्रेक्षण गृह स्थापित किए जाएंगे, तो संप्रेक्षण गृह स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश। तो संप्रेक्षण गृह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे। बी ऑप्शन सही होगा, संप्रेक्षण गृह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे। संप्रेक्षण गृह स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिला या जिलों के समूह पर, प्रत्येक ब्लॉक के तहसील स्तर पर, प्रत्येक संभाग के संभागों के समूह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही होगा, संप्रेक्षण गृह जो है प्रत्येक ब्लॉक या तहसील स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। विशेष गृह की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है। तो विशेष गृह के स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 48 के तहत। बी ऑप्शन सही होगा, धारा 48 के तहत विशेष गृह की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए विशेष गृह की स्थापना की जाएगी। तो सी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए विशेष गृह की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। प्रत्येक जिले या जिलों के समूहों में स्वयं या स्वैच्छिक या और सरकारी संगठनों के माध्यम से बाल गृह की स्थापना की जाएगी। तो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। किशोर न्याय अधिनियम के अधीन योग्य व्यक्ति के 52 की धारा 2015 करती है रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो बोर्ड या समिति। बी ऑप्शन सही होगा इसका, बोर्ड या समिति मान्यता प्रदान करता है। किशोर न्याय अधिनियम के अधीन निरीक्षण 54 की धारा 2015 समितियां किसके द्वारा नियुक्त की जाएंगी? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड या समिति, जिला मजिस्ट्रेट। तो सही ऑप्शन होगा राज्य सरकार किशोर न्याय अधिनियम के अधीन निरीक्षण 54 की धारा 2015 समितियां द्वारा नियुक्त की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। बोर्ड समिति विशेष किशोर पुलिस एकक रजिस्ट्रीकृत और मान्यता प्राप्त योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कौन करता है? तो ए केंद्रीय सरकार, बी राज्य सरकार। उपरोक्त ए अथवा बी दोनों में से कोई भी, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार। किशोर न्याय अधिनियम के अधीन स्वतंत्र 55 की धारा 2015 मूल्यांकन केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की दोनों द्वारा किए जाने पर किसके द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा? तो केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा। ए ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा। किशोर न्याय अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक तथा भरण 2015 पोषण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए 1956 बालकों के दत्तक ग्रहण है। ऑप्शन है दत्तक ग्रहण पर अभिभावी प्रभाव रखेगी, पर अभिभावी प्रभाव नहीं रखेगी, को लागू नहीं होगी। तो सी ऑप्शन सही होगा, को लागू नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दंपति की दशा में दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। कोई एकल या विच्छिन्न विवाह व्यक्ति भी दत्तक ग्रहण कर सकता है। कोई एकल पुरुष किसी बालक का दत्तक ग्रहण कर सकता है। कोई एकल पुरुष किसी बालिका का दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो डी ऑप्शन असत्य है। दत्तक ग्रहण के मामले को न्यायालय द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर निपटाया जाएगा? 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास। तो दत्तक ग्रहण के मामले को न्यायालय द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।
किशोर न्याय अधिनियम के अधीन दत्तक ग्रहण की 64 की धारा 2015 रिपोर्ट किससे भेजी जाती है? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकरण उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो किशोर न्याय अधिनियम के अधीन दत्तक ग्रहण की 64 की धारा 2015 की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है। राज्य सरकार को वर्ष में कम से कम कितनी बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण करना होता है? तो राज्य सरकार को वर्ष में कम से कम, ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो राज्य सरकार को कम से कम वर्ष में 1 बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण करना होता है। किशोर न्याय अधिनियम 66 की धारा 2015 3 के अधीन किसी संस्था पर कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन है 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000। तो किशोर न्याय अधिनियम 66 की धारा 2015 3 के अधीन किसी संस्था पर 50,000 रुपये की जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है। तो राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अभिकरण की स्थापना के संबंध में धारा 67 के तहत, धारा 67 के तहत उपबंध किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, धारा 67 के तहत। राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अधिकरण स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो राज्य दत्तक ग्रहण स्त्रोत अधिकरण राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है धारा 67 के तहत, धारा 68 के तहत, धारा 69 के तहत, धारा 70 के तहत। तो धारा 68 के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण की संचालन समिति के संबंध में उपबंध किया गया है। ऑप्शन धारा 67, 68, 69, 70 के तहत। तो सी ऑप्शन से होगा, धारा 69, 69 के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण की संचालन समिति का उपबंध किया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण योत प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, सचिन लिखा है वो सचिव होगा, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण की शक्तियों के संबंध में उपबंध किया गया है। धारा 69 के तहत, धारा 70 के तहत, धारा 71 के तहत, धारा 72 के तहत। तो बी ऑप्शन सही होगा, धारा 70 के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण की शक्तियों का संबंध बताया गया है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 70 की धारा 2015 2 के अधीन दत्तक ग्रहण के किसी मामले में कोई मतभेद होने की दशा में, जिसके अंतर्गत भावी दत्तक माता पिता या दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालकनी पात्रता भी है, किसका भी निश्चय अभिभावी होगा। तो सी ऑप्शन होगा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय। तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण केंद्रीय सरकार, बी ऑप्शन सही है, केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक विवरण होगा। वार्षिक लिखा गया है, वार्षिक नहीं होगा। वार्षिक विवरण का प्रारूप केंद्रीय सरकार द्वारा किसके परामर्श से विहित किया जाएगा? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, के परामर्श से किया जाएगा। बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध किया गया है धारा 73 के तहत, धारा 74, धारा 75, धारा 76। तो बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध धारा 74, धारा 74 के तहत किया गया है। बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन है 30 मास तक कारावास और 50,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों। सी ऑप्शन सही होगा, 6 मास तक का कारावास या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति को दंड किया जा सकता है। बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड का उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन है धारा 74 के तहत, धारा 75 के तहत, धारा 76 के तहत, धारा 77 के तहत। तो बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड का उपबंध किया गया है धारा 75 के तहत, बी ऑप्शन सही होगा। यदि कोई व्यक्ति बालक का वास्तविक भार साधक या नियंत्रक होते हुए बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट, हमला, परित्याग या अन्य द्वारा कारित करता है, तो यह कितनी रकम के जुर्माने से दंडित किया जाएगा? तो ऑप्शन है 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा इसका।
भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन किया जाना दंडित है। भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन किया जाना दंडित है। तो कौन से धारा के तहत दंडित है? तो सही ऑप्शन होगा धारा 76 के तहत भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन किया जाना दंडित है। धारा 76 के तहत यदि कोई व्यक्ति भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। ऑप्शन है 1 वर्ष तक कारावास के लिए, 3 वर्ष तक के कारावास के लिए, 5 वर्ष तक के कारावास के लिए तो और 7 वर्ष के। तो सीधी ऑप्शन सही होगा इसका 5 वर्ष तक के कारावास के लिए दंडित किया जा सकेगा। यदि कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का अंग विच्छेदन करता है या विकलांग करता है तो वह कारावास सहित 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से, कारावास सहित 3 लाख रुपए तक, तो सी ऑप्शन सही है इसका कारावास सहित 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि कोई सम्यक रूप से अरहित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा या आदेश के बिना किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक, लिकर या स्थापक औषधि या अन्य पदार्थ दिलवाएगा तो यह दंडनीय होगा कारावास सहित 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से। बी ऑप्शन सही होगा इसका कारावास सहित 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। किशोर चालक कर्मचारी के शोषण के संबंध में उपबंध किया गया है। किशोर चालक कर्मचारी के शोषण के संबंध में उपबंध किया गया है तो धारा 79 के तहत किशोर चालक कर्मचारी के शोषण के संबंध में उपबंध किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है या उसे प्राप्त करता है वह दंडनीय होगा। तो बी ऑप्शन होगा इसका 5 वर्ष तक के कठिन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। अधिनियम की धारा 82 के तहत उपबंध किया गया है तो अधिनियम की धारा 82 के तहत उपबंध किया गया है। सही ऑप्शन होगा इसका शारीरिक दंड। अधिनियम की धारा 82 के तहत शारीरिक दंड का उपबंध किया गया है। किसी बालक, देखरेख संस्था या भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा वह प्रथम दोष सिद्ध पर कितने जुर्माने से दंडनीय होगा? तो 10,000 रुपये के जुर्माने से, प्रथम दोष सिद्ध होने पर 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। किसी बालक, देखरेख संस्था या भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा वह पश्चातवर्ती अपराध पर दंडनीय होगा 3 मास तक के कारावास से। वह 3 मास तक के कारावास से दंडनीय होगा प्रथम के बाद। यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है तो ऐसा अपराध होगा संज्ञेय, अजमानतीय और बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय। बी ऑप्शन इसका सही होगा। यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय है जो 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम है वहाँ ऐसा अपराध होगा। तो सही ऑप्शन है संज्ञेय, अजमानतीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। संज्ञेय, अजमानतीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध होगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण कर देगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है तो वह दंडनीय होगा। तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना उपबंधित है। धारा 90 के तहत, धारा 91, धारा 92, धारा 93 के तहत। तो बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना धारा 91 के तहत उपबंधित है। बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना धारा 91 के तहत उपबंधित है। आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारणा के संबंध में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है धारा 93 के तहत, धारा 94 के तहत, धारा 95, 96। तो बी ऑप्शन सही है धारा 94 के तहत आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारणा के संबंध में उपबंध किया गया है। समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई आयु अवधारणा जांच ऐसे आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर पूरी की जाएगी?
तो 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई आयु अवधारणा जांच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिवस के भीतर पूरी की जाएगी। समिति द्वारा बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा? तो 30 दिन के भीतर बालक न्यायालय में अपील कर सकेगा। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण के करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील होगी तो सत्र न्यायालय के समक्ष पारित बोर्ड के आदेश सत्र न्यायालय के समक्ष अपील होगी। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 101 के अधीन किसी अपील में पारित बालक न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील क्या होगा इसका राइट आंसर? तो केवल विशेष परिस्थितियों में होगी। द्वितीय अपील जो होगी वो केवल विशेष परिस्थितियों में होगी। बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार फाइल कर सकेगा तो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार फाइल कर सकेगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन पुनरीक्षीकरण की शक्ति किसे दी गई है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन पुनरीक्षीकरण की शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन पुनरीक्षीकरण की शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है। सीमित या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति उपबंधित है तो धारा 103 के तहत, 104 के तहत, 105, 106 के तहत। तो समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति धारा 104 के तहत उपबंधित है। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय निधि के संबंध में उपबंध किया गया है तो किशोर न्याय निधि के संबंध में धारा 105 के तहत उपबंध किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। किशोर न्याय निधि का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? किशोर न्याय निधि का सृजन ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो किशोर न्याय निधि का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किशोर न्याय निधि का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी और जिला बाल संरक्षण एकक के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है धारा 106 के तहत, 107 के तहत, 108 के तहत, 109 के तहत। तो राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी और जिला बाल संरक्षण एकक के गठन के संबंध में धारा 106 के तहत उपबंध किया गया है। राज्य के लिए बालक संरक्षक सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बालक संरक्षण एकक का गठन किया जाएगा जिला सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा राज्य के बालक संरक्षक सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बालक संरक्षण एकक का गठन किया जाएगा। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक के संबंध में उपबंध किया गया है। तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक के संबंध में धारा 107 के तहत उपबंध किया गया है। धारा 107 के तहत उपबंध किया गया है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक के संबंध में। ऐसे पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के अभिहित किया जा सकता है जो हो ऐसे पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के अभिहित किया जा सकता है जो हो सहायक उप निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का हो। जो अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा निम्नलिखित को निरसित कर दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा निम्नलिखित को निरसित कर दिया गया है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 को किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा निरसित कर दिया गया है। आज के लिए इतने ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।